राम राम है सभी कबड्डी खेल प्रेमियों, दर्शकों और खिलाड़ियों और कोचिज जो भी कबड्डी से जुड़ा है सभी को जसवीर कबड्डी कोच के ओर के राम राम। और भी दर्शक साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बात तो बहुत लंबी है, मान लो कि वीडियो के माध्यम से तो मैं बता नहीं सकता, पर फिर भी मेरा मानना है कि मैं कुछ ना कुछ उसमें से थोड़ा विस्तार से बिल्कुल आपको बताना चाहूँ कि जो सर्कल स्टाइल जो कबड्डी की जो नेशनल चंडीगढ़ में होने जा रही है उसका 2-3 दिन से बहुत विवाद चल रहा है। तो उसके रिगार्डिंग ही कल मेरी बात हुई है, खिलाड़ियों से भी बात हुई है और उसके बाद जो हमारी सेक्रेटरी है, जो मैनेजमेंट है, उनसे भी मेरी बात हुई है। तो उसके लिए मैंने दलाल साहब से बात की। दलाल साहब ने सुधीर खटखड़ जी को बोला कि सुधीर खटखड़ जी से आप बात करो। सुधीर खटखड़ जी से मैंने बात की तो भाई साहब ने मेरे को बड़े ही अच्छे रूप में बताया कि मैंने 10 खिलाड़ियों की, रेडर की और 10 कैचरों की बहुत बढ़िया सुपरस्टार खिलाड़ियों की मैंने लिस्ट ऊपर दी थी। पर उसके बाद उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया उसके बारे में मेरे को नहीं पता। भाई साहब का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, उनके पास कोई किसी प्रकार का पद नहीं है, वो फिर भी एक कबड्डी के लिए प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो उनका हम पूरे प्रयोग कबड्डी जगत की तरफ से धन्यवाद भी करना चाहेंगे। और भी दर्शक साथियों में बता दूं कि इसके अंदर जिससे भी मेरी बात हुई, कई अधिकारियों से मेरी बात हुई है, तो कुछ ने तो ये तक भी बोला है कि भी हमारे पास कुछ लोगों का मन था ये कि गुज्जर को कमान मत दें। तो देखो, इस जाति पाति का तो कहीं नाम इसके अंदर होना भी ना चाहिए कि ये सिर्फ एक बिरादरी के तौर पर या एक जात के तौर पर कबड्डी नहीं है, ये पूरे हरियाणा की, पूरे हिंदुस्तान की आन बान शान है कबड्डी। और इसमें खेलने वाला खिलाड़ी चाहे कोई किसी भी जाति से है, वो सभी के लिए एक समान है बिल्कुल ही। और ये सिर्फ रवि के लिए ही बात नहीं थी, तो मैंने ये क्वेश्चन उनसे किया भी था कि सिर्फ एक रवि देवराय, दीपक कांसीपुरिया को लेकर के बात नहीं है, मैं पूरे हरियाणा के खिलाड़ियों की बात कर रहा हूँ। चाहे भैणी मुंगा चंद्रपाल है, कपिल छात्र है, छोटा मित्तू है, तो बहुत से स्टार खिलाड़ी ऐसे जो कि इस लीग के अंदर जिनका सिलेक्शन नेशनल की टीम में नहीं हुआ। तो दूसरी बात उन्होंने ये भी रखा है कि भी हम हर साल 12-12 खिलाड़ियों को खिलाते हैं कि अब के बार एक खिला दिया, अगले साल किसी और को मौका दे देंगे। तो ऐसा नहीं है, इस टीम में भी कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो पिछले साल खेले थे। तो क्या है कि रवि, दीपक, ये कुछ ऐसे ही खिलाड़ी रह गए थे कि इनको हम बाहर निकाल दें। तो ऐसा हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए। देखो कि ये किसी की पर्सनल चीज़ तो है नहीं। तो दूसरा मेरा क्वेश्चन ये भी था कि इसके अंदर आपने इन 2 खिलाड़ियों को कैसे रखा, इनको तो कोई पूरे हरियाणा में जानता भी नहीं है। तो उन्होंने इस पर मेरे को एक आंसर दिया कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम जब टीम वर्क में काम करते हैं तो एक दूसरे की माननी पड़ती है, एक दूसरे की सोचनी पड़ती है। तो मैंने उनको बोला भी ये बात देखो बिल्कुल गलत है। अगर मैं ये कहूँ कि किसी का नाम काट करके मेरा लड़के का नाम लिख दो, तो ऐसा हमें कभी भी सोचना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और मैं बताना भी चाहूँगा कि दूसरी बात उन्होंने ये रखी कि हम सिलेक्शन कैसे करें। भी देखो दर्शक साथियों, जो इंसान किसी काम को अच्छे तौर तरीके से नहीं निभा सकता या उसमें अपने पूर्ण जिम्मेवारी नहीं दे सकता, तो हमें उस काम को करना भी ना चाहिए। हम भी सिलेक्शन करते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में, गेमों में हम सिलेक्शन करते हैं, टीम बनाते हैं, तो वो तो हमने देखना है कि हमने क्राइटेरिया क्या रखना है और उस क्राइटेरिया में कौन कौन पूरी तरह से उसमें पूरे उतरते हैं। तो उन्हीं खिलाड़ियों को हमने लेके जाना है। अगर मान लो ट्रायल के आधार पर हमने सिलेक्शन कर लेते, 10-20 खिलाड़ी वहाँ से छांट लेते स्टेट के अंदर से, उसके बाद ट्रायल रख लेते, ट्रायल में जो खिलाड़ी आते हैं, जो नहीं आता उसका नाम काट देते, चाहे वो क्यों एक स्टार खिलाड़ी क्यों ना था। दूसरा, अगर अपने ट्रायल में वो पूरा 100 का 100 नहीं दे पाता जो हमने क्राइटेरिया रखा था, तो उस खिलाड़ी को भी हम बाहर निकाल सकते थे। तो सिलेक्शन करने की कोई बड़ी बात नहीं थी। सिलेक्शन तो देखो वर्ल्ड कप की भी होती है, ओलंपिक में खिलाड़ी जाते हैं उनकी भी होती है। तो हमें ये कोई इस प्रकार का वो नहीं देखना चाहिए कि हाँ सिर्फ हमने ये बात देखने की भी हमारा अपना है, उसको हमने खिलाना है, उसका सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ। और कल परसों से ही मन भी बहुत दुखी है कि देखो एक कबड्डी जगत को कहाँ हम बचाने की कबड्डी की बात करते हैं और आज कहाँ ना कहाँ का हमारी कबड्डी कई गुना पीछे होती जा रही है। तो इसके लिए मैं बिल्कुल ही संघर्ष कर रहा हूँ और संघर्ष करता रहूँगा इसका, चाहे मामला कहीं तक जाए। तो कहने को तो ये भी है कि अगर अब बात आगे जाएगी तो कबड्डी बंद हो जाएगी, हरियाणा सेक्रेटरी हरियाणा की टीम की एंट्री नहीं करेंगे। देखो एंट्री हो या ना हो, पर इसके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ और संघर्ष करूँगा, चाहे मामला कोर्ट में जाए गए भी जाए, उसके लिए बिल्कुल ही ऊपर तक भी मैं इस बात को लेकर के जाऊँगा कि हमें अपने सगे संबंधियों तक कबड्डी को नहीं रखना। जिसका हक है, जो बढ़िया है, उस खिलाड़ी का आप सिलेक्शन किया जाना चाहिए। वही खिलाड़ी
टीम में आगे जाना चाहिए। ये नहीं हो कि वही बात है कि टीम आगे जाए और हार करके वापस आ जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमारी बढ़िया टीम है। अगर मान लो कि ये बोलते कि हमने एक्स्ट्रा में 1-2 खिलाड़ियों को ले लिया, अगर मान लो किसी खिलाड़ी को हमारे को चोट लगी, पर एक्स्ट्रा में भी ऐसे खिलाड़ी होने चाहिए जो कि उनको अगर कोई इंजरीड आ गई या कोई प्रॉब्लम होगी तो वो दूसरे खिलाड़ियों को हम स्टैंड बाई वाले या एक्स्ट्रा खिलाड़ियों को हम टीम में ले सकें और उनको खिला सकें। अगर उनको मान लो इंजर्ड हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो हम उसकी जगह एक्स्ट्रा खिलाड़ियों को किसको खिलाएंगे? हमारे पास तो एक्स्ट्रा खिलाड़ी वो हैं जिसको कबड्डी का पता ही नहीं है। तो यह मैं बिल्कुल चाहूँगा कि आप भी इसमें साथ दें और इस आवाज़ को हम उठाएंगे। नेशनल के बाद में जो हमारी जो टीम है, जो हमारी हरियाणा की मैनेजमेंट है, पूरी हरियाणा सेक्टर या चाहे उसमें सेलेक्टर हैं, उन सभी से बैठ करके हम मीटिंग भी करेंगे, बैठ के बात भी करेंगे। और इसके रिगार्डिंग हम हमारे जो खेल मंत्री जी हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। अभी चल रही है बात। एक बार ये नेशनल जो होने जा रही है, इस नेशनल में अगर कोई सोल्यूशन नहीं हो पाता तो उसके बाद मैं बैठ करके कल या परसों बैठ करके हमारे माननीय मंत्री जी से मैं बात करूंगा कि हमारी हरियाणा की जो मतलब ऐसी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि भी हमारी जो हरियाणा के एमेचर जो एसोसिएशन वाले के कि इंसान को 2-4 बंदों को ही दे दी, क्या उन्होंने खरीद थोड़ी रखी? उनकी घर की फेडरेशन नहीं है बिल्कुल भी। गवर्नमेंट फेडरेशन है तो आप रूल रेगुलेशन है के तौर तरीके से चलाएं। आपके पास जो जिम्मेवारी दी है उसको आप पूर्ण रूप से निभाएं। अगर आप उस जिम्मेवारी को नहीं निभा सकते तो आप उसको छोड़ दें। हमारे हरियाणा में और बहुत साथी बैठे हैं जो बढ़िया है बिल्कुल ही, जो कबड्डी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनको आप कमान सौंपें, उनको कमान सौंप करके हम उनसे अपना कार्य पूरा करवाएं। अगर आप इसमें नहीं पूरा कर सकते तो आप प्लीज़ कृपया करके इस कार्यभार को छोड़ दें और किसी अन्य साथी को हम ये कार्यभार दे सकते हैं जो बिल्कुल सही तौर तरीके से हमारी जो टीम है उसको बनाए और हर साल हमारी टीम जा करके अच्छा प्रदर्शन दिखाए। तो खिलाड़ियों का भविष्य के साथ इस प्रकार का भेदभाव ना करें। कहने को ये भी आया था कि अमन अगले साल खेलेंगे। मान लो जो खिलाड़ी इस टाइम अपना 100 का 100 दिखा रहा है, आप उस खिलाड़ी को खिलाएं। ये थोड़ी है कि भी अमन अगले साल खेल लेगा, ये अभी खेल लेगा, ये उससे अगले साल। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जिसका 100 का 100 बनता है, चाहे वो 1 बार खेले चाहे 10 बार खेले, उसको ही हमने खिलाना है बिल्कुल ही। तो इसमें भेदभाव ना करें। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आप इसमें सहयोग करें और सहयोग कर करके हम बातचीत करें और बातचीत कर करके इस समस्या का समाधान करें। धन्यवाद।